हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय चैनल कोड प्रो करियर। मेरा नाम है देवाशीष कुमार और मैं इंडिया का टॉप आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। मैं उस कंपनी का नाम नहीं बता रहा हूं, आप लोग गेस कीजिए और कमेंट में गेस करके बताइए कि मैं कौन सी कंपनी में काम करता हूं। ये इंडिया का सबसे टॉप आईटी सेक्टर कंपनी है। ओके, सो मेरे कई सारे दोस्त आईबीपीएस का फॉर्म भरे हुए हैं और वो एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझसे कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, वो मुझसे पढ़ना चाहते हैं। तो मैंने पहले प्लान किया था कि ये वीडियो मैं अपने दोस्तों के लिए ही बनाऊंगा। फिर मैंने सोचा कि मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, आप लोग भी मेरे दोस्त ही है, आप लोग सारे। तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं सारे दोस्तों के लिए, आप लोग के लिए, अपने दोस्तों के लिए, सबके लिए एक कंबाइंड ही प्लेलिस्ट बना दूँ कंप्यूटर नॉलेज पेपर के लिए। ये वीडियो, ये पूरा पूरा प्लेलिस्ट होने वाला है। ये आपका आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस ऑफिसर लेवल, जो कि पीओ होता है, ऑफिसर स्केल 1 2 3, तीनों के जो मेंस में आपके एग्ज़ाम होते हैं कंप्यूटर नॉलेज पेपर का, जो कि 40 मार्क्स का होता है। 40 मार्क्स आउट ऑफ 200, जो कि काफ़ी एक ह्यूज अमाउंट है। ठीक है, तो मैं उसके लिए ये पूरा पूरा प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूँ। ये सिंपल लैंग्वेज में होगा, ऐसे आप लोगों को लगेगा कि एक दोस्त आप लोग को पढ़ा रहा है और कोई भी इशू नहीं होगी आप लोग को। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट नीचे कर सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा। दोस्त की तरह सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताऊंगा और कुछ अगर डाउट हो तो वो मैं सॉल्व कर दूंगा, आप कमेंट कर सकते हैं। हर एक वीडियो के एंड में आप लोग को पीडीएफ के लिंक भी मिल जाएंगे, तो आप लोग पढ़ने के बाद पीडीएफ से भी रिवीजन कर सकते हैं। ओके, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप अगर अपना पीडीएफ क्रिएट करें तो वो ज़्यादा, अपना नोट्स अगर क्रिएट करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, क्योंकि सेल्फ हैंड रिटन नोट्स ज़्यादा बेटर होता है आपके रिवीजन के लिए भी। और मैं तो पीडीएफ दे रहा हूँ, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो आईबीपीएस आरआरबी के जो भी सिलेबस हैं वो हर एक टॉपिक पे मैं विस्तार से हर एक चीज़ बताऊंगा, समझाऊंगा। कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। अगर कोई टॉपिक अगर आपको लग रहा है कि ये छूट चुकी है तो आप कमेंट में वो भी बता सकते हैं, मैं उसके लिए भी इस प्लेलिस्ट में वीडियो ऐड कर दूंगा। ओके, ताकि आप लोगों को कोई भी टॉपिक आप लोग से छूटे ना। और मैं पिछले हर एक आईबीपीएस क्लर्क और पीओ, जितने भी आरआरबीज या फिर मेन आईबीपीएस के जो एग्ज़ाम्स हैं उसके जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं वो सारे मैंने एनालाइज किए हुए हैं और उस हिसाब से मैंने ये अपना सिलेबस, अपना ये पैटर्न बनाया हुआ है और उसी पैटर्न में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। और मैं क्वेश्चंस भी आप लोगों को दूंगा, आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो ये जो पूरा प्लेलिस्ट है ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। आपके हर एक कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस हैं आप लोग इजीली सॉल्व कर पाइएगा। आईबीपीएस आरआरबी, मेन आईबीपीएस, पीओ क्लर्क लेवल, हर एक चीज़। ठीक है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपने ये प्लेलिस्ट जब देखना स्टार्ट किया तो इसको आप एंड तक देखिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, मैं एक दोस्त के लैंग्वेज में आपको ये पूरा का पूरा कंप्यूटर चीज़ें, हर एक चीज़ समझाऊंगा एकदम सिंपल लैंग्वेजेस में। लेकिन सिंपल लैंग्वेजेस में बड़ी बड़ी चीज़ें भी मैं समझा दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कितने हार्डर टॉपिक्स को कितना इजीली आपने कवर कर लिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेबस देखते हैं क्या क्या है और उसके बाद फिर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम लोग सबसे पहले सिलेबस ऑफ कंप्यूटर देख लेते हैं। ओके, क्या क्या आपके सिलेबस में है। ये जो भी मैं सिलेबस में बताऊंगा आप लोग को, ये आईबीपीएस क्लर्क, पीओ या फिर स्पेशल ऑफिसर और आरआरबी के मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। ये एक सिलेबस में सारा का सारा, ये सारे के सारे एग्जाम्स के सिलेबस इंक्लूडेड हैं। ओके, सो सिलेबस को नोट डाउन करते हैं। सबसे पहला हम लोग का जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। दूसरा जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बाद वो है इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर के बारे में जो भी कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन है और जो भी कंप्यूटर के फंडामेंटल्स हैं वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। थर्ड जो हम लोग पढ़ेंगे वो बेसिक्स पढ़ेंगे कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। यही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर में हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में आपके कई सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले लें कि प्रिंटर,
ओके, प्रिंटर के टाइप्स क्या है वो सब भी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ेंगे। और इसी में सेकंड जो पार्ट है वो आपका मेमोरी जो होता है कंप्यूटर के, और कंप्यूटर के जो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं वो सब के बारे में पढ़ाई करेंगे। ओके, उसके बाद ये दोनों आपके हार्डवेयर के ही पार्ट हैं। सी और डी हम लोग सॉफ्टवेयर के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सी में जैसे कि आपके हो गए टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, जो भी आपके होते हैं एग्जांपल, जैसे आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। फिर डी में सॉफ्टवेयर के ही अंडर में विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये भी हम लोग बेसिक्स पढ़ेंगे क्योंकि बेसिक से ही आप लोग का आता है। ओके, सो ये आप लोग का हो गया 1 2 3। उसके बाद फोर्थ में जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ एमएस ऑफिस। बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। एमएस ऑफिस का भी सबसे लेटेस्ट जो आया हुआ है वो है ऑफिस ओ, ऑफिस 365। उसमें भी हम लोग पढ़ाई करेंगे। इसमें आपके बहुत सारी चीज़ें आ जाते हैं, जैसे एमएस वर्ड आ जाता है, उसके बाद एमएस एक्सेल आ जाता है। ये सब में कैसे काम किया जाता है उसके बारे में भी आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ जो है, ये एमएस ऑफिस में या फिर आप कंप्यूटर में काम करते हैं तो बहुत तरह के आपको शॉर्टकट्स यूज़ करना पड़ता है। तो मैंने इसके बाद ही आप लोग को शॉर्टकट्स सिखाऊंगा, कंप्यूटर के जितने भी शॉर्टकट कीज होते हैं। ये जो सिलेबस हमने बनाया हुआ और जो पैटर्न मैंने बनाया हुआ है, ये इस तरह से बनाए हुए हैं कि एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ और जैसे जैसे यूज़ होगा उस हिसाब से बनाया हुआ है। जैसे सबसे पहले आप लोग एमएस ऑफिस सीखिएगा। एमएस ऑफिस में आप जो भी काम कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं कोई फाइल को, कॉपी कर रहे हैं, तो वो सब मैं बताऊंगा, और उसके लिए शॉर्टकट क्या यूज़ होता है वो फिफ्थ टॉपिक पे मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो कि क्यों हम लोग इस शॉर्टकट को यूज़ कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आपका सिक्स में होगा बेसिक्स ऑफ इंटरनेट नॉलेज। आप लोग इस सिलेबस को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो जो भी आपके बेसिक्स ऑफ इंटरनेट है, जैसे इंटरनेट में बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं। प्रोटोकॉल कोई बड़ा वर्ड नहीं है, प्रोटोकॉल मतलब किस हिसाब से इंटरनेट चलता है, उसका नियम धर्म क्या है, ठीक है। उसके टर्म्स एंड सर्विसेज क्या क्या है, क्या क्या सर्विसेज होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इंटरनेट के बारे में डिस्कस करेंगे इसमें। सेवेंथ में आपका हो जाएगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में कंप्यूटर, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर बाइनरी में सारी चीज़ों को समझता है, 0 1 0 1 में, और हम लोग डेसिमल में समझते हैं। तो वो सब का कन्वर्जन और वो सारी चीज़ें ये नंबर सिस्टम में मैं बताऊंगा। नेक्स्ट आपका है नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन। ओके, नाइन्थ में अब मैं आपको बताऊंगा डेटाबेस। डेटाबेस के जो भी आपके बेसिक्स है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपका डीबीएमएस होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ये सारी चीज़ें बेसिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। टेंथ आपको मैं बताने वाला हूँ लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स एक बहुत ही टिपिकल चैप्टर है, उसको मैं बहुत ही इजीली समझाऊंगा ताकि आप लोग को समझने में कोई भी इशू ना हो। नेक्स्ट आपका 11th में मैं समझाऊंगा आपको प्रोग्रामिंग बेसिक्स। आपने जावा, सी प्लस प्लस का नाम सुना हुआ है, तो उसके बारे में बेसिक्स में बता दूंगा कैसे वो सब काम करता है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। ओके, 12th में मैं आपको बताऊंगा कि अभी टेक्नोलॉजी में क्या क्या चल रहा है, प्रेजेंट टेक्नोलॉजीज, क्योंकि प्रेजेंट में क्या क्या टेक्नोलॉजीज है उससे आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, ठीक है। प्रेजेंट टेक्नोलॉजीज जैसे आप लोगों को पता है कि अभी एआई बहुत ही ज़्यादा फेमस है, उसका फिर ब्लॉकचेन से भी आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ, ठीक है। और अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजीज ऑल्सो, फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। अगर आपको फ्यूचर के बारे में थोड़ा आइडिया होगा तो आप बैंक में काम कीजिएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ओके, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो चुका है कि अगर आपको बैंक में जॉब मिलती है, आपके प्रेजेंट में क्या क्या टेक्नोलॉजीज है उसको यूज़ करके आप बैंक के काम को बहुत ही इजीली कर सकते हैं। सो ये जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 13 में आप लोग को बेसिक्स बताऊंगा, बेसिक्स ऑफ हैकिंग। हैकिंग में मैं
मतलब मैं ये नहीं बताऊंगा कि हैक कैसे किया जाता है। ओके, मैं ये बताऊंगा कि हैक किस तरह से आपके कंप्यूटर को किया जा सकता है, उससे आप कैसे बच सकते हैं। आप जैसे कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, बैंक में आपको नौकरी लग गई, तो आपके कंप्यूटर में काफ़ी तरह की हैकिंग की कोशिश करेंगे ये लोग। कंप्यूटर के कोई भी सॉफ्टवेयर को हैक करने की कोशिश हमेशा चलते रहती है, तो आपको भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ओके, सो उससे बचाया कैसे जा सकता है खुद को, सिक्योरिटी के क्या क्या टूल्स है, वो सारी चीज़ें, और किस किस तरह के वायरसेस हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा। 14th में मैं आपको मैक्रोज के कॉन्सेप्ट्स को बताऊंगा, ये सारे मैक्रोज के कॉन्सेप्ट्स को बताऊंगा। सो ये 14 टॉपिक है। ये सारा का सारा सिलेबस मैंने आपके आईबीपीएस क्लर्क, पीओ, एसओ और आरआरबी से कंबाइन करके लिया हुआ है। ओके, सो मैं ये भी बताता रहूँगा, जैसे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर मैं पढ़ाया, और उसके बाद हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से किस तरह के क्वेश्चन आए थे आपके लास्ट आईबीपीएस एग्जाम में, वो उससे भी मैं आपका रिवीजन करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद ये सारे टॉपिक्स बहुत ही इजीली आप लोगों के कवर हो जाएंगे। सो मैं यही चाहता हूँ कि आप सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि विदाउट सब्सक्रिप्शन आपको ये फीड्स दोबारा मिलना मुश्किल हो जाएगा। और मैं चाहूँगा कि आप शेयर कर दीजिए किसी को। सपोज़ कि आपने ये किसी को शेयर किया, तो वो आपके व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे आपने जो शेयर किया हुआ है, तो आपके पास इसका लिंक मिल जाएगा और आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा यूट्यूब में जाके। और सब्सक्राइब करने के बाद, और दूसरा हमारा जो चैनल है कोड प्रो कैरियर, इस नाम से आप सर्च कर सकते हैं। ओके, और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिले और मुझे पता चले कि आपको क्या पसंद आया है। और आप कमेंट भी कर सकते हैं, जो हमने सिलेबस आपको बताई हुई है। अगर इस सिलेबस के अंडर में कोई चीज़ है तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही। अगर इस सिलेबस के बाहर भी कुछ आ रहा है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली बहुत ही कम चांसेस है, लेकिन फिर भी अगर आता है तो वो आप कमेंट कर दीजिए, मैं 15 और 16 टॉपिक उसी को कर दूंगा, ठीक है। सो दिस इज़ अ वीडियो गाइस। ओके, सो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से। थैंक यू।